कि घर की मरकजियत मस्तूर के पास होती है। अगरचे मर्द के जिम्मे बहुत से काम लगाए, लेकिन मरकजियत फिर भी मस्तूर के पास होती है, इसलिए कि औरत चाहे तो घर को बनाती है। इसीलिए फरमाया था उम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये घर कौन सा घर जिस छत तले अली भी मासूम, सैयदा भी मासूमा। मुझे जुमले याद आ रहे हैं, एक मुफाखरा है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अमीर अलैहिस्सलाम के माबैन। उसका एक जुमला मौजू की मुनासिबत से यहाँ पढ़ना चाहता हूँ मकाम इफ्तिखार में। और ये मुफाखरा दरअसल इसलिए पेश किया गया कि ज़माने को अपने फ़ज़ाइल बतलाने थे। एक मरतबा मौला अमीर और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दूसरे को अपनी अपनी फ़जीलतें बता रहे थे। वहीं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने कहा था, अना सोहफ, मैं बोलता कुरान हूँ। अगर खुदा न खास्ता सामने रुतबे में कोई कम हस्ती हो तो वो खामोश हो जाती है ना, लेकिन इतना बड़ा दावा अली इब्न अबी तालिब ने किया और दावा भी हकीकत पर मबनी था कि अना सोहफ, ए ज़हरा मैं बोलता कुरान हूँ। बीबी ने फरमाया अना शरफ, या अली उसी बोलते कुरान के शर्फ को ज़हरा कहा जाता है। आना सोहफ आना शरा। हाँ, वो उस छत तले जहाँ दोनों मासूम, एक बीबी मासूमा मिली थी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। इकबाल ने भी उसको कोट किया और भी शौरा ने लिखा कि मरियम आज एक निस्बत ईसा अजीज़, आज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। कि मरियम के पास एक फजीलत थी, हाँ, कि वो ईसा की माँ थी। आज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तीन तीन निस्बतें हैं, वो तीन तीन फजीलतें। कि बाबा वो जो रहमतल लिल आलमीन है, बच्चे वो जवानाने जन्नत के जो सरदार हैं, शौहर वो जो अमीरुल मोमिनीन है। मैं लफ्ज़ बदल दूँ, ये सिर्फ सैयदा का शर्फ नहीं कि सैयदा के बाबा रहमतल लिल आलमीन है, ये सिर्फ सैयदा का शर्फ नहीं कि सैयदा के बच्चे हसनैन हैं, ये सिर्फ सैयदा का शर्फ नहीं कि सैयदा के शौहर अमीरुल मोमिनीन हैं, बल्कि बराबर ये शर्फ रसूल का भी है कि रसूल की इकलौती बेटी को बतूल कहा जाता है। ये शर्फ अमीरुल मोमिनीन का भी है कि उनकी ज़ौजा को सैयदा कहा जाता है। और ये शर्फ हसनैन का भी है कि उनकी माँ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। फजीलतें जिसकी चौखट का तवाफ करती नजर आए उसे सैयदतो निसाइल आलमीन कहा जाता है। इसीलिए तो मीर अली से लिखा, अल्लाह रे फातिमा की बुजुर्गी ज़हे शरफ, बाबा मिला तो फ़ख्र रसूलान मा सलफ, शौहर मिला अमीर अरब और शह नजफ, अल्लाह ने हुसैन व हसन से दिए खलफ। दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए। सलामुल्लाह बात पहुंच रही है। तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और देखिए हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दोनों मासूमा हैं, लेकिन फ़र्क क्या है तहारत मरियम में और तहारत सैयदा में? दोनों में इतना ही फ़र्क है, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के मासूमा होने और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मासूमा होने में उतना ही फ़र्क है जितना फ़र्क हज़रत हमज़ा के सैयदुश शुहदा होने और इमाम हुसैन के सैयदुश शुहदा होने में है। कि एक अपने ज़माने के शुहदा के सरदार, हुसैन क़यामत तक के शौहदा के सरदार, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा कानत सैयदतो निसाई ज़मानिहा, अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी। और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कानत सैयदतो निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार रिवायत पेश कर दी। अब जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। हज़रत मरियम और हज़रत सैयदा का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, इसलिए कि एक अपने ज़माने की औरतों की सरदारी लिए हुए थी, एक
आलमीन की औरतों की सरदारी लिए हुए हैं। बताऊं किसे बतूल सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है और किसे हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है? बाबा, इस्मत के आसमान की जिस बुलंदी पे जाके मरियम की तहारत का परिंदा, अदब शनास है, लफ्जों को परखिएगा, इस्मत के आसमान की जिस बुलंदी पे जाके मरियम की तहारत का परिंदा थक के अपनी परवाज छोड़ देता है, वहां से बतूल की तहारत की इब्तदा होती है। इसलिए मीर अनीस ने कहा कि हाँ ए ज़बा खामोश, अदब का है ये मकाम, कौसर से मुंह को धो ले तो ले फातिमा का नाम। आवाज रही सल्लमकुमुल्लाह जमीया। और चूंकि मीर अनीस है ना, अदब पढ़ना जानते थे, अदब लिखना जानते थे, इसीलिए बच्चों के लिए एक लफ्ज़ का तर्जमा करूंगा। किल कहते हैं कलम को, चौथे मिसरे में लफ्ज़ किल्क इस्तेमाल होगा। वो कलम चला रहे थे और कलम को एक हुक्म दिया, कहा हाँ ए ज़बा खामोश, अदब का है ये मकाम, कौसर से मुँह को धो ले तो ले फातिमा का नाम, ए दिल बजुज़ दरूद न कुछ कीजियो कलाम, ए किल्क अपने सर को झुका दे बा एहतराम, कागज़ पे पहले सूरा मरियम को दम करूँ, तब फातिमा की इस्मत व इफ़्फ़त रकम करूँ। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा मासूमा थी, लेकिन अक्त नहीं हुआ। एक छत्तले मौला अमीर भी मासूम है, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी मासूमा है। इस घराने से फिर जो हस्तियाँ ज़माने को मिली वो हसनैन बने।